आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे चल रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस चल रहे हैं टॉपिक्स। तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ के आए थे जो है डिसरिगार्डेड किस हो जाता है जो है प्रेसिडेंट। अब डिसरिगार्ड के बाद जो हमारा आता है टॉपिक वो होता है सर्कमस्टेंसेस डिस्ट्रॉइंग और वीकिंग द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब बाइंडिंग फोर्स जो होती है, पाबंदी की जो पावर होती है, उसको कैसे जो है कम किया जाता है या उसको वीक किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, उसके हालात क्या होते हैं। अब बोल रहा है कि प्रेसिडेंट इज़ लॉसिंग इट्स बाइंडिंग फोर्स। अब प्रेसिडेंट जो है अपनी बाइंडिंग फोर्स जो है खो रही है, पार्शली और टोटली, या तो आधी या तो पूरी, इन टोटल वेज जो इन मैनी वेज जो अंडर। अब उसके जो वेज हैं, उसके रास्ते हैं, वो क्या हैं कि वो कैसे अपना जो है लॉस कर रही है, उसके हालात पड़ते हैं। नंबर पे आता है डिसीजन सीज टू बी बाइंडिंग इफ़ इट इज़ ओवर रूल बाय हायर कोर्ट। अब इसमें बता रहा है कि जैसे ओवर रूल हो जाता है ना हाई कोर्ट। अब जैसे जो है सेशन कोर्ट ने कोई फ़ैसला सुना दिया और हाई कोर्ट में वो चैलेंज हो जाता है। अब हाई कोर्ट जो है उसके ख़िलाफ़ फैसला कर देती है, जो सेशन कोर्ट में हुआ था उसके बिल ओवर रूल कर देती है। तो इस हिसाब से जो है वो अपनी जो डिसीजन की पावर है वो उसकी कम हो जाती है और फिर वो जो है ओवर रूल हो जाता है। सेकंड पे आ जाता है कि अब प्रेसिडेंट नॉट बाइंडिंग इफ इट मेक इग्नोरेंस। अब अगर उसको इग्नोरेंस ला की जाएगी तो जो है उस हिसाब से भी वो जो है पाबंद नहीं होगा। अब थर्ड पे आता है अब प्रेसिडेंट लॉसेस इट वैल्यू इफ इट इज़ नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अब जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं वो लॉसेस कब अपनी वैल्यू कब गिरा देते हैं, जब वो एग्री नहीं होते किसके डिसीजन से, जो हमारे हायर कोर्ट्स हैं उसके डिसीजन से। फोर्थ में आ जाता है इफ़ देयर इज़ इनकन्सिस्टेंस बिटवीन टू डिसीजन ऑफ सेम रैंकिंग कोर्ट्स। अब जैसे हाई कोर्ट में जैसे आजकल हम देख रहे हैं टीवीज़ पे न्यूज़ पे आता है कि जो जजेस होते हैं उसमें आ जाता है कि एक जज ने एक फ़ैसला सुना दिया, दूसरे ने दूसरा, एक ही कोर्ट के एक ही जो है उसमें तब भी तजाद आ जाता है उसके जो है फैसलों में, उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है और वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता। अब दो फैसले किसको इम्प्लीमेंट करा, फिर वो जो है नेक्स्ट कोर्ट में जो है चैलेंज हो जाता है। आगे लास्ट वन है तो डिसीजन बीइंग फाउंड ऑन रॉन्ग प्रिंसिपल्स ऑफ और बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब जो है उसके जो बुनियादी उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से जो डिसीजन है वो नहीं होता, मतलब रॉन्ग होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ होता है, मतलब वो भी जो है नहीं होता। अब आ जाते हैं कस्टम की। अगर अब आम जो इसकी वैल्यू उसकी जो हम डेफिनेशन निकालें कि अपनी मर्ज़ी के साथ किसी चीज़ को जो है उस पर इम्प्लीमेंट होना। अब जो है एक इसमें आता है कि कस्टम को रवाज भी बोलते हैं हम। कस्टम आर द रूल ऑफ कंडक्ट, ऐसा रूल ऑफ कंडक्ट है विच द पीपल हैव देमसेल्फ इन्वॉल्व। अब लोगों का तैयार किया हुआ ये एक लॉ है। अच्छा, डेवलप्ड एंड विच दे हैव एग्रीड टू प्रैक्टिस। अब वो उसमें राज़ी भी हैं उसको प्रैक्टिस करने में और ऑब्ज़र्व और रिस्पेक्ट करने में भी, ऑब्ज़र्व करने में भी, जाने या अनजाने में। उनको भले पता हो ना हो इसकी वैल्यू, लेकिन उसको वो जो है पहले उनका बना हुआ था तो उस पर वो अप्लाई हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर बिना किसी की जो है ज़बरदस्ती की। आगे उसका जो है टॉपिक है अर्ली इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमरी लॉ। अब पहले कस्टमरी लॉ की वैल्यू क्या थी और अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। कस्टम इज़ ओल्डेस्ट काइंड ऑफ लॉ मेकिंग। अब कस्टम जो है बहुत ही पुराने जो है लॉ मेकिंग का एक तरीका है जो लोगों ने खुद बनाया था। इट इज़ अ प्रायर टू कोर्ट और लेजिस्लेशन। अब ये लेजिस्लेशन और कोर्ट से भी पहले का है। अब जैसे हमारा कोई ऐसे कस्टम्स है हमारे, वो इस्लामी हो या दुनियावी, हमें पता नहीं है वो कब से बने हैं, लेकिन हम एक अंदाजे के मुताबिक उसको जो है इम्प्लीमेंट उस पर होते हैं, उसको जो है अप्लाई करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ये कोर्ट और लेजिस्लेशन से भी पहले का है। और लीगल थ्योरी एक्सेप्टेंस बाय कोर्ट मेड देम लॉ प्रॉपर। लेकिन अगर लीगल थ्योरी में देंगे तो उसमें जो है कोर्ट जो है इसको बनाती है और इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। अच्छा, लेकिन एज ए स्टेट्स इस्टेब्लिश्ड, अब स्टेट के हवाले से हम बोलें कि कस्टम लॉस इज इम्पोर्टेंस। अब कस्टम जो है हमारा लॉ मेकिंग उसने अपनी जो है पहचान खो दी है, लॉस इज वैल्यू। लेकिन उसकी जगह कौन आ गया टॉप पे, लेजिस्लेशन, जो हमारी कानून साजी बनाते हैं, हमारे असेंबलीज वगैरह।
पार्लियामेंट वगैरह हैं हमारे जो कानून बनाती हैं। मतलब टॉप पे लेजिस्लेशन आ गई है और कस्टम जो है उसके बाद आ गई है। अब कस्टम जो है स्लोली कस्टम बिकेम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ आ गई है कस्टम। While legislation took the top slot position for the custom, even now custom has not wholly lost its law making efficiency. अब जो है इसमें बताया गया है कि जो कस्टम जो है उसने लॉ की जो है अपनी वैल्यू जो है वो ख़त्म कर दूसरे नंबर पे आ गई। पहले पे जो टॉप स्लॉट पे आ गई है वो लेजिस्लेशन आ गई है। अब लेकिन कस्टम ने पूरी तरह अपनी जो है लॉ की ख़त्म नहीं की। अब कस्टम तो है पुराने ज़माने की बनी हुई रिवायात रवाज होते हैं हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमने खुद बनाए या हमारे पहले जो है उन्होंने बनाए थे, लेकिन हमें पता नहीं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ऐसी कोई चीज़ हमारे पास ऐसे भी रवाज है लेकिन हमें उनकी जो है हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो है उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब कस्टम ये हो गया लोगों की तरफ से बनाया गया हो, लेकिन लेजिस्लेशन जो कानून साजी होती है वो एक पार्लियामेंट होती है, एक मखसूस जो लोग होते हैं वो उसको बनाते, सारे नहीं बना सकते। और अब नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह काइंड्स ऑफ कस्टम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।